हेलो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसमें पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या कभी ये सोचा है कि वो आई और आर कैसे इक्वल होते हैं? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे इक्वल होते हैं। तो आइए देखिए भाई, हमारे पास ये सपोज किया कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट आती है ऐसे करके, वो किसी सरफेस पे टकराती है, तो जिस पे टकराएगी वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहां टकरा के बाउंस बैक करके वापस चली जाती है। भाई देखो, यहां पे अगर सपोज किया एयर है तो यहां पे भी क्या होगा, एयर। ये तो कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, क्या कि मीडियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल डाल दिया। भाई ये वाला एंगल क्या है, आई एंगल। ये आई एंगल है तो ये भी क्या होगा बेटा, आई एंगल होगा। ये एंगल सपोज किया बेटा आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा इज दैट क्लियर? ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अब लाइट यहां सोर्स से चली थी भाई, इसके ऊपर टकराई, एट एनी इंस्टेंट वो यहां पहुंच गई। भाई सपोज किया टी क्या लगा, टोटल टाइम टेकन लगा, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम मान लिया t1 है, यहां से यहां तक जाने के लिए क्या है बेटा, t2। तो जो टोटल टाइम टेकन होगा, टोटल टाइम टेकन t, वो किसके इक्वल होगा, t1 प्लस में t2। भाई हमें पता है जो स्पीड है वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। और अगर मैं यहां से क्या निकालूं, टाइम निकालूं, तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के इक्वल होगा। तो यहां देखो t1 क्या है, ए से ओ तक आने में जो उसने टाइम लगा, तो t1 को क्या लिख सकते हो बेटा, ओ ए या ए ओ बेटा, डिवाइडेड बाय स्पीड। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, c, डिवाइडेड बाय c। t2 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा बेटा, o b, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, स्पीड हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये क्या आ गया बेटा, हमारा टोटल टाइम टेकन आ गया। तो t किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 बाय c कॉमन, ये क्या आ गया भाई, o a प्लस में o b आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? देखा जाए तो यहां से मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया एंगल 90 का, यहां से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा एंगल 90 का। इज दैट क्लियर? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए जो है हाइपोटेन्यूज, ये होगा क्या, नहीं होगा? तो यहाँ पे जो t आया वो किसके इक्वल होगा, ओ ए, दिस वन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ, मान लिया इस पॉइंट से, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो हाइट है वो मान लिया a, ये वाली हाइट मान लिया b, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस में ये डिस्टेंस क्या है बेटा, x का स्क्वायर प्लस में ये टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये क्या होगा, d माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर प्लस में d माइनस x का स्क्वायर बेटा अंडर दी रूट। ये क्या निकाल लिया बेटा मैंने, t1, सॉरी ये निकाल लिया पहले वाला डिस्टेंस, ये निकाल लिया बाद वाला डिस्टेंस, और बाहर क्या था बेटा, 1 बाय c। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई आपने पढ़ा होगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा, या फिर किसके लिए बेटा, मिनिमा के लिए, वो क्या होती है कि डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसी चीज का डेरिवेटिव कर दिया, अगर डेरिवेटिव 0 आ गया तो वो कंडीशन होती है किसके लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो इसको क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो डी टी बाय डी एक्स बेटा क्या होगा, इसका रूट का क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर वाली टर्म का करोगे, ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस का साइन, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाय
2 रूट ऑफ क्या आ गया बेटा b स्क्वायर प्लस में d माइनस x का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा पावर आगे d माइनस x बेटा, ठीक है। और d माइनस x का क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। अब यहां देखो नीचे 2 से 2 लिया, कॉमन ले लिया, यहां ले गया 0 बेटा, दिस टू दिस कैंसिल, तो ये क्या आ गया x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में क्या आ गया d माइनस में x डिवाइडेड बाय क्या आ गया b स्क्वायर प्लस में d माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाओ, ये क्या आ गया x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस में x, ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस में d माइनस x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? अब यहां देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये एंगल आई है तो ये क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। ये एंगल आ है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। राइट एंगल ट्रायंगल से पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा साइन ऑफ थीटा। ये वाली जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल आ गई साइन ऑफ आई। इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ये एंगल किसकी वैल्यू आ गई साइन ऑफ आर। साइन आई और साइन आर अगर बराबर हो गए इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा बेटा इक्वल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हमने प्रूव कर दिया बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इसके केस में बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में हमने पढ़ा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू।